नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और एकदम मस्त होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक पे, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आनंद से इस अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या। और साथ साथ आप कॉपी कलम लेकर भी बैठिए, जिससे कि आप सारे विकल्पों को उचित रूप से, सही रूप से लिख सकें। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। सिंह शब्द में, ये जो सिंह शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपसे बच्चों पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सिंह शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है बच्चों। सिंह शब्द तो क्या है? पहला विकल्प दिया है आपका श्रृंग, दूसरा दिया है सिंह, तीसरा दिया है श्रृंग और सिंह। तो सही विकल्प क्या है? कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर देते रहिए, मैं आपके उत्तर को देख रहा हूं। श्रृंग से है आपका श्रृंग। क्या है? विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है बच्चों? विकल्प नंबर है आपका श्रृंग, सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 2 नंबर, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। नंबर थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। तो दूसरा प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव क्या है ये देखना है कि हमारा तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है। विकल्प क्या दिए हैं बच्चों? विकल्प दिए हैं आपका भ्रमर शब्द दिया है। पहला हमारा भ्रमर है, दूसरा व्याघ्र है, क्षीर है और कोयल है। क्या सही उत्तर होगा इसका? सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प क्या होगा? इसमें से तद्भव शब्द की स्थिति पूछी है कि तद्भव शब्द क्या है। डाइट परीक्षा 2014 में आया। तो तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है। और जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द की बात कर रहा है। तो क्या है? भ्रमर क्या है? ये हमारा जो है भ्रमर शब्द जो है वो हमारा तत्सम है। ये तो हमारा तत्सम हो गया, ये हमारा तत्सम शब्द है बच्चों। ठीक है। व्याघ्र भी हमारा ये हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, है ना। क्षीर भी हमारा तत्सम हो गया। तो निश्चित रूप से हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा विकल्प नंबर डी हमारा क्या? कोयल जो शब्द है वो क्या है? तद्भव है। और इसका जो तत्सम बनेगा बच्चों, तो तत्सम क्या बनेगा इसका? इसका तत्सम बच्चों बनेगा, वो बनेगा कोयल का कोकिल, है ना। इसका अगर हम तत्सम बनाएं तो क्या बनेगा बच्चों? इसका बनेगा कोकिल। क्या बनेगा? कोकिल, है ना, कोकिल। साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कोकिल इसका क्या है? तत्सम है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3 में बात करें कि पतलून किस भाषा का शब्द है। उन्होंने पूछा है कि पतलून किस भाषा का शब्द है बच्चों। तो पतलून क्या है? यहाँ पे ये शब्द दिया गया है। पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है? क्या शब्द लग रहा है इसका? तो पतलून शब्द है जो बच्चा, वो है हमारा पतलून जो शब्द है वो है हमारा अंग्रेजी भाषा का। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, देखो परिभाषा से ही प्रश्न बन गया है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में क्या हो गए हैं? ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं और संस्कृत के शब्द हैं, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों के त्यों। उनको क्या कहते हैं? तो ये देखिए, उनको क्या कहते हैं? उन शब्दों को बेटा कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? कितना अच्छा प्रश्न आया है, परिभाषा से ही प्रश्न पूछ लिया। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। तद्भव क्या होते हैं? जो
संस्कृत से बदल कर आते हैं, है ना। और संस्कृत संकर क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, जो दो भाषाओं के शब्द होते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से बने जो शब्द होते हैं उनको संकर कहते हैं। देशज क्या होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जिनका उत्पत्ति का कुछ पता नहीं लगता उन्हें देशज कहते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या है, विकल्प नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगली है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। नवोदय विद्यालय में 2014 में आया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो क्या विकल्प दिए हैं, इसमें विकल्प दिए हैं तीन दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। विकल्प क्या दिए हैं, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य 4 भेद होते हैं। बेटा कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो गया, विकल्प हमारा ये वाला सही हो गया, विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या आगे क्या है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। देखिए केवीएस 2014 में आया, तो क्या थी बताओ भाई, जल्दी से बताइए। मुस्लिम शासकों के समय न्यायालयों में भाषा क्या थी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो मुस्लिम शासक के समय जो भाषा का प्रयोग किया जाता था बच्चों, उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी, फारसी में से किसका प्रयोग करते थे। तो इसमें से अधिकांशतः क्या विकल्प हमारा सही आएगा, अरबी और फारसी का हमारा क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। किसका करते थे, अरबी और फारसी का प्रयोग किया करते थे। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या अचार जो है, अचार किस शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है बच्चों, सही आंसर क्या है इसका, विकल्प नंबर, विकल्प क्या दिए हैं, विकल्प दिए हैं आपके पुर्तगाली दे दिया है, क्या क्या दिया है, पुर्तगाली दिया है, अरबी दिया है, फ्रांसीसी दिया, फारसी दिया है और फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी दिया है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बच्चों क्या होगा, तो सही आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर ए, यानी हमारा सही क्या होगा, पुर्तगाली भाषा। और जो अचार शब्द है वो कहां से आया है, वो हमारा पुर्तगाली भाषा से आया है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ए। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो। बहुत अच्छी बात है, ये तो कई बार आप लोग को मैं जब डिटेल वीडियो पढ़ाया तो उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, डिटेल से पढ़ाया तब भी मैंने बता दिया। तो क्या, जल्दी से आंसर दीजिए क्या सही है, वे शब्द जिनके सार्थक, इसमें क्या बात कही है, ये देखिए सार्थक खंड ना हो, जिनके अर्थ ना हो, ऐसे टुकड़े करो कि अर्थहीन हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं कि योग रूढ़ शब्द कहते हैं कि यौगिक शब्द कहते हैं या प्रयुक्त क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। तो जिनके सार्थक खंड नहीं होते बच्चों उनको कहते हैं मूल या रूढ़ शब्द। ठीक है, हमारा विकल्प नंबर ए रूढ़ या मूल शब्द है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें कि योग रूढ़ क्या होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या क्या आते हैं, रूढ़, दूसरा यौगिक, दूसरा क्या आएगा, दूसरा हमारा आएगा यौगिक और तीसरा हमारा योग रूढ़, ये होते हैं। अब रूढ़ क्या होते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं होते। रूढ़ तो हमारा ये हो गया जिनके सार्थक खंड नहीं हो रहे। ठीक है, अब योग रूढ़ क्या होते हैं, इन पे भी चर्चा कर ले थोड़ा सा, यहाँ समझते भी चलिए तो टॉपिक ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा लगभग। तो ये क्या है भाई, अगर हम बात करें योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ क्या है, जिसमें 2 शब्द हैं, एक तो योग दूसरा रूढ़, है ना। तो योग का मतलब मिलके बने और रूढ़ का मतलब विशेष हो जाए। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ देने लगते हैं, मिलकर तो बने लेकिन एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, अर्थात जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं वो लगभग इसी में ही आते हैं। यानी जैसे मैंने कहा, अगर मैंने शब्द लिया, एक शब्द आया दशानन, है ना, मैंने शब्द लिखा दशानन, कोई शब्द है मैंने दशानन शब्द लिख दिया, तो दशानन क्या है, ये तो यौगिक है दशानन, है ना, यौगिक भी है 10 और आनंद, लेकिन ये अर्थात करके किसकी पुष्टि करता है, रावण की। तो रावण विशेष है, यूनिक है, तो इसलिए ये जब एक विशेष अर्थ देने लगता है तो वही हो जाता है आपका, कौन सा हो जाता है, वही हो जाता है रूढ़। यानी योग रूढ़ हमारा कौन सा है, ये दशानन शब्द योग रूढ़ हो गया। ठीक है, और यौगिक की बात करें, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक जो होते हैं बच्चों
वो क्या है, नाम से ही पता लग, योगी, योग धन इक, है ना, यौगिक बन गया। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने हो लेकिन विशेष अर्थ नहीं रंगे। जैसे विद्यालय शब्द लिखा आपने, विद्यालय शब्द को अगर आपने लिखा है बच्चों, विद्यालय शब्द, तो उसमें दो शब्द हैं विद्यालय में, है ना, विद्यालय शब्द दो शब्दों का मेल है, विद्यालय, इस तरीके से आपने लिखा तो इसमें दो शब्द है, विद्या और आलय। इसका अगर खंड करेंगे तो विद्यालय, तो कोई विशेष अर्थ तो दे नहीं रहा, इसलिए ये दो शब्दों का मेल है, इसीलिए यौगिक है। और जो अर्थात करके विशेष अर्थ दे वो योग रूढ़ है। और पहला क्या है, रूढ़, जिसके सार्थक खंड ना हो। तो सही विकल्प इसका क्या हो गया, सही विकल्प आपका विकल्प नंबर सही है, विकल्प नंबर आपका ए। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है भाई। तो देशज क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द क्या होते हैं, आइए इन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। देशज क्या होते हैं, जो जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ से आए, किस भाषा से आए, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है। जैसे धरती शब्द दिया है इन्होंने, पहला ऑप्शन क्या दिया है, धरती दिया है ना। दूसरा क्या दिया है, पेड़ दिया है, फिर पुस्तक दिया है, फिर आग दिया है। तो भाई धरती, पेड़, पुस्तक, आग, तो आग तो हमारा तद्भव है, पुस्तक हमारा तत्सम है और धरती हमारा ये तद्भव है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा सही क्या होगा बच्चों, ये पेड़। पेड़ हमारा जो है वो कैसा है, पेड़ हमारा जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या, आगे बढ़ाते हैं। अगले क्रम में क्या है, प्रश्न संख्या, ये दिया है आपका प्रश्न, ये रहा, ये देखिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, आरओ 2010 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो भैया तत्सम शब्द क्या है, ऑप्शन दे दिए हैं आपको। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या होता है, जो ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए जाते हैं। तो तत्सम क्या है, कान, ये तो तद्भव है, जीव, ये भी तद्भव है, मुख, ये भी तद्भव है, और सॉरी मुख तत्सम है और दांत हमारा क्या है, तद्भव है। तो हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना क्या था बच्चों, हमें तत्सम ढूंढना था। तो तत्सम हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हमारा विकल्प होगा मुख। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होगा, मुंह, और जीव का क्या होगा, जीवा, कान का क्या होगा, कर्ण, और दांत का होगा दंत। ठीक है, कान का तत्सम ये तद्भव है, कान का कर्ण हो जाएगा, जीव का जिह्वा हो जाएगा, दांत का दंत हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है, जो तत्सम के रूप में दिया गया है, वो आपका विकल्प नंबर सी, मुख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम क्या है, मेघ है, ठेस, भौरा और जेठ, यानी हमारा सही क्या है, विकल्प नंबर हमारा सही है, हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है बच्चों, मेघ शब्द जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेघ तत्सम। ठीक है, बाकी का ठेस, भौरा और जेठ ये क्या है, ये सभी क्या हैं, ये हमारे ये जो शब्द दिए गए हैं वो है हमारे तद्भव। ठीक है, क्या है ये हमारे ये वाला शब्द, ये और ये क्या है, ये हमारे तद्भव हैं। और हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए, मेघ तत्सम है। ठीक है, अगला दिया कंधा, कंधा का तत्सम पूछ लिया भाई, कंधा का तत्सम क्या है, कंधा का तत्सम क्या है, कंधा शब्द का तत्सम पूछ लिया है, कंधा का पूछ लिया कि तत्सम क्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, स्कंद है कि स्कंद है कि कंछु या कंदु है। तो सही विकल्प है हमारा स्कंद। कंधा का क्या है, हमारा विकल्प है विकल्प नंबर बी, कंधा का तत्सम स्कंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न संख्या, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में क्या है कि शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, है ना, तद्भव शब्द नहीं है। तो क्या, तुरंत, आज, धीरज, और यानी पहला विकल्प दिया है आपको तुरंत, फिर आज, फिर धीरज और फिर खरपर। तो सही क्या है, तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है का मतलब तत्सम है। तो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर डी, खरपर। खरपर शब्द हमारा तत्सम है और बाकी के ये जो शब्द दिए गए हैं तुरंत, आज और धीरज, ये शब्द क्या है, ये हमारे क्या है, तद्भव की श्रेणी में आएंगे। कैसे हैं, ये हमारे तद्भव शब्द है। ठीक है,
ये हमारे तद्भव हैं तीनों, और बाकी क्या ये वाले जो है ये हमारा खरपर जो है वो हमारा तत्सम है। ठीक है, अगर आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा गलत है, त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है, क्या है त्रुटिपूर्ण है। ये पहला क्या रूप दिया है इन्होंने, तत्सम और तद्भव, तो पहला तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए, उसमें भी त्रुटिपूर्ण आपको बताना है गलती किसमें हुई है। ठीक है, तो क्या क्या दिए गए हैं इन्होंने, पहला क्षीर और खीर दिया, फिर दही दधी, फिर दुग्ध और दूध, और घृत और घी। तो भाई अगर हम बात करें तो हमारा क्षीर और खीर सही है, राइट आंसर है, ये तो सही है। दुग्ध और दूध भी सही है, दुग्ध तत्सम होता है, दूध तद्भव होता है। घृत और घी ये भी सही है। हमारा गलत क्या है, गलती किसमें है, गलती अगर है हमारी तो हमारा कौन सा है, ये हमारा दही और दही, इसमें क्या गलती है, तो इसमें अगर गलती ढूंढे तो गलती हमारी निकल के आएगी यहाँ पे, ये जो दही लिखा है ये गलत है, दही नहीं होना चाहिए, पहले में दधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दधी। ठीक है, दधी होना चाहिए था यहाँ पे, और दूसरा सही है, तो दधी और दही होता तो हमारा सही होता। तो गलती हमसे क्या है इसमें है त्रुटिपूर्ण, विकल्प नंबर हमारा कौन सा है, विकल्प कौन सा त्रुटिपूर्ण है, बी वाला। ठीक है, आगे आगे आ जाइए। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव, यानी इसमें भी क्या क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी गलती बतानी है। तो क्या क्या विकल्प दिए गए हैं, विकल्प हमारे दिए हैं, पहला वचन और वैन दिया है, दूसरा क्या दिया है, पहला दिया है वचन और वैन, फिर कपाट और कपड़ा, फिर पुराण और पुराना, फिर गंभीर और गहरा। तो इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है तत्सम तद्भव, यानी पहला तत्सम होना चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें तो पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा पहला ये सही है, वचन और बैन, वचन तत्सम होता है, बैन तद्भव होता है। दूसरा देखिए कपाट और कपड़ा, भाई कपाट यही गलती है, कपाट का जो तद्भव होता है वो कपड़ा नहीं होता, क्या होता है, किवाड़ होता है। क्या होता है बच्चों, किवाड़ होता है। ठीक है, किवाड़ होता है, तो यहाँ पे ये गलती होगी, बाकी के ये सभी विकल्प सही है, पुराण पुराना हो गया, गंभीर गहरा हो गया। तो गलती क्या है, विकल्प नंबर हमारा कौन सा त्रुटिपूर्ण है, विकल्प नंबर बच्चों हमारा है ये वाला। ठीक, आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, अगला अगला क्या कहा इसने प्रश्न में कि निम्नलिखित में तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी वही बात पूछ ली है, भाई किसमें गलती है इसमें ये पूछ रहा है। तो क्या है आपका त्रुटिपूर्ण, क्या है तत्सम और तद्भव की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें भी यही पूछ रहा है त्रुटिपूर्ण। तो बाकी के तीन सही होंगे, तो घृत घी बिल्कुल सही है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, अभी पढ़ के आए हैं, ये वाला सही है। और त्वरित और तुरंत ये भी सही है, तिक्त तीता ये भी सही है। गलती हमारी कहाँ है, ऊट और उट्र और ऊंट में। ठीक है, तो उट्र नहीं होता, उष्ट्र होता है, क्या होता है, उष्ट्र शब्द होता है यहाँ पे। ये गलती हमारी कहाँ पकड़ी गई, ये हमारा गलत है। ठीक है, उष्ट्र होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने उट्र कर दिया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, क्या है इसमें देखना है, मैचिंग करनी है, ये मिलान करना है, ये आपका ये रहे। ठीक है, तो यहां से ही थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए, फिर ये इसके आंसर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो पहले क्या करना है, हमें यहीं से हम इसको सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, तो मिलान करना है, तो हम जानते हैं कि भाई खचाखच शब्द दिया गया है, जैसे ये है ना, खचाखच दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, तो यहाँ खचाखच क्या योग रूढ़ तो है नहीं, विशेष अर्थ नहीं दे रहा, तद्भव है नहीं, देशज और संकर में क्या, तो दो भाषाओं का योग तो है नहीं, तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया, खचाखच के लिए हमारा सही क्या है, ये हमारा देशज शब्द है, इसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या दिया है इन्होंने, मुरलीधर दिया है, मुरलीधर, तो मुरलीधर की बात करें तो मुरलीधर क्या है, ये विशेष अर्थ दे रहा है, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण विष्णु। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ की स्थिति बनेगी, ये हो गया हमारा। तीसरा क्या दिया, टिकट घर, टिकट घर की बात कर लो, तो टिकट घर दो भाषाओं का योग है, एक टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, तो टिकट घर हो गया।
तो इसमें क्या विकल्प होगा? विकल्प नंबर हमारा टिकट घर का संकर शब्द हो गया, ठीक है। और चौथा विकल्प क्या? सांप शब्द। सांप शब्द दिया गया है, तो सांप शब्द के लिए क्या हो जाएगा? सांप शब्द जो है तद्भव हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन विकल्प नंबर दूसरा हुआ तद्भव, ठीक है। तो ये चारों के हो गए, यानी फर्स्ट का आपका थर्ड, ए का थर्ड, बी का प्रश्न बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। इस रूप में हमें करना है। अब इसी को आप क्या करिए, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इनके आंसर को लगाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद इसके विकल्पों को हम करते हैं। आप देखिए इसको हम लोग कैसे इन प्रश्नों को आगे यहाँ से विकल्प के आधार पर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो क्या है विकल्प के आधार पर? ये देखिए दिए गए हैं विकल्प, है ना। जैसा कि अभी आपने किया था, तो जैसे खचाखच शब्द की बात करें तो पहले दो विकल्प देखते हैं, विकल्प नंबर ए और बी। इसमें देख लेंगे तो हमारे स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे क्या है, खचाखच शब्द की बात करें तो खचाखच हमारा कौन सा था? अभी देशज शब्द था। मुरलीधर क्या था? योगरूढ़ था। टिकट घर क्या था? संकर था। और सांप हमारा तद्भव था, ठीक है। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड क्या है? यहाँ ए का सेकंड है। इसका मतलब हमारा विकल्प ये वाला कहीं ना कहीं सही जा रहा है। ये वाला तो सही मिला। मुरलीधर यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये भी सही है। और सी का फोर्थ ये भी सही है। और डी का हमारा ये बिल्कुल सही है। डी का सेकंड वाला हमारा सही है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? विकल्प नंबर हमारा बी, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। कौन सा है? विकल्प हमारा कौन सा सही है? बी, ठीक है। ये आपका सही हो गया, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ये अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या अगले चर्चा करते हैं। इसमें भी दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द का चयन करता है। कौन सा तद्भव शब्द का चयन करता है? तद्भव का चयन करना है। तो बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप क्या सही हो सकता है? बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप। तो बैंक शब्द तो अंग्रेजी का है, तो ये इसका मतलब विदेशज हो गया। ये तो हमारा विदेशज है। बैंक आगत या विदेशज शब्द हो गया, ये तो अंग्रेजी का है, विदेशज हो गया ना, विदेशज, ठीक है। अगला इसमें मुंह शब्द जो है वो क्या है? मुंह, मर्म, और मर्म तत्सम हो जाएगा, प्रलाप भी तत्सम हो जाएगा। तो ये दोनों शब्द जो दिए गए हैं, ये वाला और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो तत्सम है, ठीक है। ये तत्सम है, तत्सम, ये दोनों तत्सम है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प हमारा मुंह शब्द जो है वो हमारा क्या है? विकल्प नंबर बी सही होगा। मुंह जो है वो हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। बाकी के ये दोनों जो शब्द हैं, ये और ये वाले, ये तत्सम है। और बैंक हमारा अंग्रेजी का है, यानी आगत या विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है भाई? कैंची शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो कैंची हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो जितने भी वेपन्स होते हैं वो किस में आते हैं? मैं पहले से ही क्लियर करा चुका था। जैसे चाकू, कैंची, बंदूक, तमंचा, तोप, बारूद, है ना। और ये जितने भी शब्द हैं ये सब किस में आएंगे? ये वेपन्स में आते हैं, है ना। तो ये पुर्तगाली, अंग्रेजी, हिंदी या तुर्की में से कौन से होंगे? तो ये इसका सही विकल्प है हमारा। जितने भी वेपन्स आएंगे वो अधिकांशतः तुर्की भाषा के शब्द हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसी में है कि तुर्की, उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द किसका है? उर्दू शब्द अगर कोई पूछे तो उर्दू शब्द जो है वो किसका है? वो हमारा तुर्की भाषा से लिया गया है। और हिंदी शब्द की बात कर लो, ये हिंदी शब्द की भी बात कर लो, तो हिंदी शब्द जो है वो किसका है? हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है।
कहाँ का है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी फारसी भाषा का है और तुर्की उर्दू तुर्की भाषा का है। ठीक है, तो सही विकल्प इसमें क्या है? विकल्प नंबर हमारा सही होगा डी, ये। ठीक है, डी हमारा कैंची जो है वो कहाँ का है? किस भाषा का है? तुर्की का है। अगला प्रश्न अगला है हमारा ये रहा। इसमें पूछा गया है पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा है, तो तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के ज्यों के त्यों आते हैं। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर हमारा है तत्सम शब्द में सपत्नी तत्सम है, बाकी के बहन, भाभी और सौत ये तद्भव शब्द है। विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विकृत रूप हो जाता है, उनको तद्भव कहते हैं। तो दिगंत, पास, पावस और औरस, तो भी ये जो है औरस भी तत्सम है और दिगंत भी तत्सम है और पास मतलब फंदा होता है, ये भी तत्सम है। तो सही विकल्प हमारा क्या है? सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर हमारा ये पावस जो शब्द है, पावस शब्द जो है वो हमारा क्या है? वो तद्भव शब्द है, पावस शब्द है, यही तद्भव है। तो सही आंसर हमारा विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है, क्या क्या दिया है तद्भव में? इसमें तांबुलिका, ये तो तत्सम है, ये तो तत्सम है। घट, ये भी तत्सम है। तांबुलिका, घट ये तत्सम है, ये भी तत्सम है। कपाट भी तत्सम है। तो हमारा सही विकल्प क्या है तद्भव के तौर पर? मंजीठ शब्द जो है ये हमारा तद्भव है। ठीक है, और मंजीठ का जो तत्सम बनेगा वो मंजिष्ठ बनता है। मजिष्ठ क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा? मजिष्ठ। क्या बनेगा? मजिष्ठ, मजिष्ठ। तो मंजिष्ठ शब्द हमारा तत्सम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मजीठ तद्भव हो गया। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या आगे क्या? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो बहुत अच्छी बात पूछी। तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम में, तद्भव में, संकर, इनमें से सभी। तो भाई विसर्ग का प्रयोग ना तो आपका इसमें होगा संकर में, ना तद्भव में, और ना इनमें से सभी की बात करें। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? विकल्प का जो विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग मतलब इस तरीके से जो हमारा अयोग बहा होता है, अयोग बहा का प्रयोग यानी विसर्ग में, विसर्ग अयोग बहा के अंतर्गत आता है। तो इसमें विसर्ग का प्रयोग जो होगा वो किसमें नहीं होता? वो किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है, बाकी के न तद्भव में होता है न संकर शब्दों में होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या महुआ शब्द का तत्सम, महुआ शब्द का तत्सम क्या है? तो महुआ क्या है? महुआ शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका मतलब ये तद्भव है। तो महुआ शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है मधुक। ठीक है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न में क्या दिया? सियार का तत्सम पूछा है बच्चों, सियार शब्द का। तो सियार का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सियार का जो तत्सम होता है वो श्रृगाल होता है। ठीक है, विकल्प नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? लंगोट शब्द की बात करें तो लंगोट शब्द जो है वो तत्सम पूछ रहा है लंगोट का। तो लंगोट का तत्सम क्या होता है? लिंगपट। विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? ये सिंपल से है तो इसमें तो ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। अगला क्या दिया गया? आल्पिन, आल्पिन शब्द दिया गया है, आल्पिन दिया है। दूसरा गमला दिया है। किस विदेशी भाषा के ये शब्द है? आल्पिन, गमला। ठीक है, तो आल्पिन और गमला जो है बच्चों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये तो याद है तो कर लोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, तो इनको थोड़ा सा पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला क्या है? अगला दिया है और अगले वीडियो में मैं इससे आगे जो क्या नाम आपके शब्द विचार में जो गहनता के साथ जो चर्चा होगी वो होगी आपके संज्ञा सर्वनाम यानी विकारी शब्दों की। ठीक है, वहां से प्रश्न मैं आपको
कराऊंगा और उसमें ही मैं पर्यायवाची विलोम का भी वीडियो जल्द ही लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, इसमें आपको बताना है। जैसे विदेशी भाषा का इनमें से कौन सा नहीं है, औरत, कमीज, गमला और बूंद। तो भाई औरत अरबी फारसी का है, कमीज अरबी फारसी का, गमला पुर्तगाली है, ये तो सब विदेशी हो गए, ये सब विदेशी हो गए, है ना, ये सब को रिलेट हैं, विदेशी हैं। और बूंद शब्द जो है वो हमारा कैसा है, बूंद शब्द जो है वो हमारा क्या है, ये बूंद शब्द हमारा, ये हमारा देशज शब्द है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या अगले में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो भाई अंग्रेजी भाषा का कौन सा नहीं है, लालटेन अंग्रेजी भाषा का है, रेल अंग्रेजी भाषा का, इंच अंग्रेजी भाषा का है। तो शब्द हमारा कूपन जो है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। ये किसका है, कूपन शब्द जो है वो है पुर्तगाली भाषा का, वो फ्रांसीसी का। कूपन जो है वो किसका है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच का। ठीक है, नोट कर लीजिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है कूपन। कूपन, कर्फ्यू, ये सब फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, फलों के नाम निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है। तो भाई फलों के निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, इनमें से फारसी भाषा का शब्द पूछा गया आपसे, फारसी भाषा का पूछा है। तो आम, ये आपका आम्र से बना है, तत्सम है। जामुन जाम्बुक से बना है। केला, ये भी कदली से बना है। तो इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर डी जो है वो क्या है, ये जो शब्द दिया गया है डी, यही हमारा अंगूर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न क्या दिया, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, अभी बता के गए। योग रूढ़ क्या होते हैं, जो विशेष अर्थ देते हैं। योग रूढ़, योद्धा, दशानन, राक्षस और सूर, इनमें से विशेष अर्थ कौन दे रहा है, तो इसमें से विशेष अर्थ जो दे रहा है वो हमारा है दशानन अर्थात रावण। तो यही हमारा योग रूढ़ होगा। ठीक है, अगला क्या दिया है प्रश्न, निम्न के शब्दों में यहाँ संगत युग्म बताना है। गोबर तद्भव है, नाक, रूढ़, कमल नयन, यौगिक और मधुमास। तो तद असंगत बताना है, तो गोबर ठीक है, तद्भव है, ये तो सही है। नाक रूढ़ है, ये भी सही है। मधुमास यौगिक योग रूढ़ है, ये भी सही है। मधुमास का मतलब होता है बसंत ऋतु को कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात करके पुष्टि हो रही। कमल नयन यौगिक नहीं है, क्यों, कमल नयन विशेष को कहते हैं, विशेष पुरुष को कहते हैं। भगवान राम को भी कमल नयन कहा गया है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ये सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, और अंतिम प्रश्न आज के लिए, अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित शब्दों में युग कौन सा असंगत बताया है। इसमें दिया गया है असंगत, अफसोस फारसी का है, बिल्कुल सही है ये तो। कैंची तुर्की का है, ये भी ठीक है। गमला पुर्तगाली का है, ये भी सही है। और कारतूस अंग्रेजी का नहीं है, ये हमारा गलत है, कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। कारतूस कहाँ का है, कारतूस जो है वो हमारा फ्रांसीसी भाषा का, कारतूस जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प नंबर डी, हमारा विकल्प नंबर डी जो है वही हमारा असंगत है, बाकी के सही हैं। तो आपने इन सभी प्रश्नों को, बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, देखा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखा है तो प्लीज शुरू से वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, इन प्रश्नों को साथ साथ इन देश विदेश शब्दों को भी नोट करेंगे। तो जो आए हुए प्रश्न है हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में आपको मिले। के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।